राजनांदगांव से बड़ी खबर और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बाघ नदी बॉर्डर पर बड़ी संख्या में मजदूर जुट गए हैं। बसों की कमी के कारण मजदूरों की भीड़ जुटी है। निजी वाहन से आने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं। महिलाएं और बच्चों के लिए भी कोई सुविधा यहां पर नहीं है। बड़ी खबर राजनांदगांव से और बड़ी संख्या में महाराष्ट्र की तरफ से बॉर्डर इलाके में मजदूरों का जमावड़ा देखा जा रहा है। घर वापसी के लिए मजदूरों का संघर्ष देखा जा रहा है। निजी वाहन से आने वाले लोग भी परेशान हो रहे हैं और ये मजदूर ट्राला में चढ़कर जाने को मजबूर हैं। बढ़ा रही है इनको। अभी जा रहे हैं नांदगांव दुर्ग अपन रायपुर तक का। तो अभी ट्राले ही है कि बसें भी आएंगी? अभी बस तो लगा नहीं है। अभी आ रहे लग रहे हैं और जा रहे हैं, छोड़ भी रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सहारा किससे हो रहा है श्रमिकों को जाने के लिए? ये ऐसी है, बड़ा गाड़ी जैसे टेलर वेलर है उसी में रोकवा के भेज रहे हैं, कम से कम मजदूर परेशान ना हो। बिल्कुल, देखिए एक बात तो है कि श्रमिक परेशान ना हो इसलिए ट्राले में इनको भेजा जा रहा है। हालांकि दावे लगातार बसों की कर रहे हैं कुछ और भी अधिकारी हैं। सर, यहाँ से करीब पॉइंट से कितने बसें चलाई जा रही हैं? लगभग हमारे बड़े वैसे कितनी बसें चलाई जा रही हैं? और पता नहीं भैया, जानकारी सर आप देंगे। तो आप यहाँ तो तैनात है? नहीं, अधिकारी देंगे। अधिकारी देखिए, अधिकारी जवाब देंगे, ये जवाब हमें मिल रहा है। तो असलियत आप खुद समझ सकते हैं। आपको फिर से नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए कि बसों की बार बार बात होती है, बसें बढ़ा दी जाएंगी। कुछ सरकार से जुड़े कल कुछ लोग भी आए थे, लेकिन उसके बाद भी बसों की संख्या यहाँ पर नहीं बढ़ी है। तो अधिकारी के पास चलते हैं और अधिकारियों से एक बार पूछते हैं कि कितनी बसें हैं, आखिर संख्या कितनी है बसों की, क्यों श्रमिकों को ट्राले से जाना पड़ रहा है चिलचिलाती धूप में। अधिकारियों के पास चलेंगे और हम पूछते हैं, क्योंकि देखिए बार बार दावा किया जा रहा है कि बसें चल रही हैं स्थानीय जो मजदूर हैं छत्तीसगढ़ के, उनको भेजने के लिए। तो आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं जाली लगी हुई है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रहे। और उस तरफ जो है अधिकारी बैठे हुए हैं। तो एक बार संख्या भी पूछ लेते हैं, असलियत पता चल जाएगी और आगे क्या व्यवस्था होने वाली है उसकी भी एक जानकारी ले लेंगे। तो पुलिस के अधिकारी भी हैं यहाँ पर। सर, यह करीब कितनी बसें हैं फिलहाल? कितनी बसें करीब? गवर्नमेंट बता सकती है, हम लोग की जानकारी नहीं है। तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हो? देखिए, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं है। जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ही बता सकती कि आखिर यहाँ कितनी बसें लगी हैं। तो जवाब आपने सुना, हमें समझाने की ज़रूरत है नहीं। फिलहाल एक बड़ा सहारा है, पुलिस के जवान हैं, श्रमिकों को ट्राला और ट्रकों में बैठाकर भेज रहे हैं। यही एक साधन है जिससे राहत मिल रही है श्रमिकों को। खाने की व्यवस्था यहाँ पर किसी प्रकार की नहीं की गई थी। जो इनका जुगाड़ है उससे खाना बनाकर ये जा रहे हैं। तो ये स्थिति है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर क्या व्यवस्था की गई है जिन श्रमिकों के लिए जो विकास में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। तो इनके पास एक बार जाएंगे, पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं और क्या व्यवस्था है। दीदी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जाना है? कहाँ जाना है आप लोग? बेमेतरा। हाँ। बस की व्यवस्था नहीं हुई क्या? अभी तक तो नहीं हुई। वो है, बोल रहे, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब कुछ खाने वाने को मिला है यहाँ पर? सामने देख के बताओ। नहीं मिला अभी खाना वाना। खाने का नहीं मिला? नहीं मिला है। तो आप लोग बच्चा लेके चल रहे हैं, खाना पीना कैसे कर रहे हैं? इधर देख के बताओ। आप बताइए, कुछ खाना पीना मिल रहा है इनको? हम तो ड्राइवर हैं, हम गाड़ी का ड्राइवर दे रहे हैं ना। हाँ, आप ही लोग लेके जा रहे हैं? हाँ, हम ही लोग लेके जा रहे हैं। देखिए, ट्रक ड्राइवरों के सहारे से पहुंच रहे। कुछ खाना वीना मिला है आप लोग को? नहीं मिला है। तो कैसे कर रहे हैं आप लोग? हम लोग देखिए, कोई व्यवस्था नहीं है, सबको घर जाने की जल्दी है। भूखे प्यासे कैसे भी हो बस घर पहुंचे। तो एक तस्वीर हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। लगातार हम यहाँ पर बने रहेंगे। एक देखिए बस और आई है, महाराष्ट्र स्टेट की बस आई है। यहाँ पर श्रमिकों को उतारेगी, फिर से जाएगी, यहाँ से रवाना होगी। तो महाराष्ट्र की बस का आपको दिखा रहे हैं कि मजदूरों को यहाँ कर लाके छोड़ा तो जा रहा है, लेकिन जो यहाँ से ले जाने की व्यवस्था नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की बस आई है, आपको बता दें बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रमिक है। इसी तरीके से हज़ारों हज़ार श्रमिक दिन भर उतारे जा रहे हैं, लेकिन इसकी पैरेलल व्यवस्था जो है भेजने की नहीं है। अधिकारियों का जवाब आपने सुन लिया है। तो देखते हैं, हमने एक बार फिर से तस्वीर और यहाँ की व्यवस्था उजागर की है। क्या व्यवस्था बदलती है, देखने वाली बात रहेगी। कैमरामैन मुकेश सिंह ठाकुर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24, बाघ नदी, राजनांदगांव। हमारे सहयोगी संदीप वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हमने अपने दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचाई कि महाराष्ट्र से बसेस भी आ रही हैं, मजदूरों
को छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर छोड़ा जा रहा है और ये छत्तीसगढ़ के ही मजदूर हैं। कोई बेमेतरा जाना चाह रहा है तो कोई रायपुर तक इन ट्रालों के सहारे जाएगा। जिला प्रशासन के कुछ अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, लेकिन साफ तौर पर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। पुलिस के जवान ट्रालों में भर भर कर इन्हें भेज रहे हैं ताकि जहां तक मुनासिब हो वहां तक वो पहुंच जाएं। बसों की व्यवस्था करने की बात कही गई थी, लेकिन बसों की व्यवस्था अभी नहीं की गई है। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार राजनांदगांव के इस बॉर्डर इलाके से, बाघ नदी के इलाके से अपडेट दे रहे हैं। राजनांदगांव में ये ड्रोन की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि ट्राले में, एक बड़े ट्राले में पुलिसकर्मी इन मजदूरों को बैठाकर जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये छत्तीसगढ़ के मजदूर हैं जो महाराष्ट्र की बॉर्डर से पहुंचे हैं, महाराष्ट्र से वापस छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं, लेकिन इन्हें यहां से उनके घर तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था माकूल यहां नजर नहीं आ रही है। पुलिस के जवान ट्राले में बैठाकर उन्हें ले जा रहे हैं, जाने दे रहे हैं। बसों की व्यवस्था की गई थी ये कहा गया, लेकिन बसेस यहां नजर नहीं आती है। साथ ही मजदूरों का यह भी कहना है कि उन्हें खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। महाराष्ट्र बॉर्डर पर मजदूरों का जमावड़ा लगा है। राजनांदगांव के बाघ नदी का इलाका है, सीमा क्षेत्र है महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का, जहां बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे। और 2 दिनों से जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसी हाईवे से बड़ी संख्या में मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ था, लेकिन अब जाकर वहां पर ट्राले से उनको भेजा जा रहा है। राजनांदगांव से सीधी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मजदूर कहां से चलकर, या क्या वो पैदल आ रहे हैं या फिर महाराष्ट्र सरकार ने बसों की व्यवस्था की थी। संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अभी हमने तस्वीरें देखी कि कुछ मजदूर जो है वो ट्राली से जा रहे हैं, पुलिसकर्मी व्यवस्थाएं करवा रहे हैं। असल सच्चाई राजनांदगांव की क्या है? क्योंकि 2 दिन पहले ही कलेक्टर ने सीएस को पत्र लिखा कि भीड़ बढ़ गई है, दबाव हो गया है। अभी जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं या जिन लोगों से मिल पा रहे हैं, ये लोग क्या, जितने मजदूर आ रहे हैं वो सब छत्तीसगढ़ के ही निवासी है, छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में जाना चाहते हैं? क्या कोई बस की व्यवस्था की गई है या ट्रॉले की व्यवस्था के साथ कहां तक छोड़ा जाएगा? और क्वारंटीन करे जाने की का फिर कहां सवाल रह गया? देखिए तृप्ति, 2 तरह की तस्वीरें यहाँ पर हैं। जो पहली तस्वीर ये है कि छत्तीसगढ़ से जो यहाँ जो बॉर्डर है, बाघ नदी बॉर्डर है, महाराष्ट्र से लगा हुआ जो सीमावर्ती हमारा क्षेत्र है, बॉर्डर पे महाराष्ट्र है, गुजरात है, तेलंगाना है, तमाम राज्यों से जो है श्रमिक पहुँच रहे हैं। सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र जैसे है, गुजरात है, ये सब सबसे ज़्यादा संक्रमित प्रदेशों वाले क्षेत्र हो चुके हैं। वहाँ से मजदूर बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो तस्वीर हमने दिखाई थी, आपको बता दें, बाघ नदी बॉर्डर के पास एक पेट्रोल पंप है, यहीं पर जो है मजदूरों ने आश्रय लिया हुआ है। ट्राले से मजदूर भेजे जाने के बाद यहाँ पर संख्या अभी कुछ कम हुई है, 300 से 400 लोगों को यहाँ से ट्राले से भेजा गया है। कलेक्टर ने सीएस को पत्र लिखा था, जिसके बाद कुछ बसें शुरू तो हुई हैं, लेकिन ये बसें लगातार चक्कर काटती हैं। आपको एक ताज़ा तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ आते कैसे मजदूर, उसका ये पहले आपको नज़ारा दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार की बसें यहाँ पर चल रही है, इनको यहाँ पर लगातार उतारा जाता है यहाँ से, लेकिन पैरेलल जो है व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है मजदूरों को भेजने के लिए। तो तमाम तरह जो राज्य है, उत्तर प्रदेश से भी मजदूर आ रहे हैं जिनको छत्तीसगढ़ जाना है, झारखंड जाना लोग चाहते हैं, गुजरात से भी कई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? ओतूर। कहाँ जाना चाहते हैं? इधर भाटापारा जाना चाहते हैं। रायपुर बेमेतरा है कोई? देखिए ये ऐसी तस्वीर है, ये महाराष्ट्र की बसें इनको पहुंचा रही है। कुछ बसें छत्तीसगढ़ से लगी हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। आप बस ऑपरेटर हमारे साथ हैं। कितना घंटा लगता है एक चक्कर काटने में? 8-9 घंटा तो लग जाता है भाई। और कितनी बस कुल चल रही है? चल रही, बहुत सारी चल रही है। देखिए, हमने अभी अधिकारियों से बात करी थी, आंकड़ा कोई नहीं बता पा रहा है। 10 से 12 हज़ार मजदूर यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। आंकड़ा सरकारी अधिकारी बोलते हैं, सरकार बताएगी आपको कितनी बस चल रही है। पुलिस के जवान हैं, कुछ मदद कर दे रहे हैं। आप लोग कहाँ जाना चाह रहे हैं? छत्तीसगढ़। यहाँ कुछ खाने वाने की व्यवस्था है? अभी तो नहीं है सर। तो कैसे खाना खाया आप लोगों ने? अब रास्ते में मिला है तो खाया है।
देखिए आप देख सकते हैं वहाँ शेड लगा हुआ है, पीछे अधिकारी बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ खाने की व्यवस्था कुछ नहीं है। पेट्रोल पंप की मशीनें पानी की है, उससे ही सहारा मिल रहा है। भैया कुछ खाने वाने को मिला है आपको? नहीं मिला है अभी तक। किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ के बस के बिलासपुर जिला के बस का इंतजार कर रहे हैं। देखिए छत्तीसगढ़ वालों के लिए एक राहत की बात है कि कुछ कई 5-6 घंटों में बसें मिल जाती हैं, लेकिन जो झारखंड, गढ़वा और उत्तर प्रदेश जाने के मजदूर हैं, गुजरात से जो लोग पहुंचे हैं, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में जाना है, उनके साथ ये बड़ी परेशानी है कि उनके लिए कोई व्यवस्था उनकी सरकारों ने नहीं की है, न छत्तीसगढ़ सरकार से कोई कोऑर्डिनेट है। तृप्ति, एक बात और बता दें कि बॉर्डर पे देखिए जो गुजरात से लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से लोग आ रहे हैं, जो निजी वाहनों में आ रहे हैं, तो वो वहाँ से परमिशन लेके आ रहे हैं, उनको अपने जिलों में घुसने के लिए परमिशन चाहिए। तो यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, कई लोगों का ई पास नहीं खुल रहा है। जैसे कुछ लोगों को रायपुर जाना है तो रायपुर कलेक्टर से उनको अनुमति लेनी है, जिनको जानकारी नहीं थी वो भी यहाँ पर अटके हुए हैं। एक हेल्प डेस्क यहाँ पर चालू होना चाहिए जो लोगों को जानकारी दे कि अगर आप बॉर्डर तक पहुँच रहे हैं और आगे उनको क्या प्रक्रिया अपनाना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए या तो कोई लैंडलाइन फ़ोन हो, ऐसा कुछ नेटवर्क का सिस्टम हो, क्योंकि कुछ मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं, जिससे लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ई पास का जो मोबाइल ऐप है वो नहीं पर यहाँ पर खुल रहा है। बसों की संख्या कम है, मजदूर यहाँ पर लगातार क्यूमुलेट हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार जिस तेजी से श्रमिकों को यहाँ पहुँचा रही है, उस तेजी से यहाँ उन्हें वापस आगे भेजने का जो है कोई साधन नहीं जुट रहा है। हमने एक तस्वीर दिखाई थी, देखिए फिर से महाराष्ट्र सरकार की 3 बसें आई हैं, लेकिन अभी तक सिलसिला इनको भेजने का चालू नहीं हुआ है। आपको सीधे तस्वीर हम दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की बसें यहाँ पर लोगों को पहुँचा रही है, लेकिन लोगों को ले जाने की पैरेलल व्यवस्था हम बार बार कह रहे हैं कि अनुपात में होना चाहिए। जितने लोग आ रहे हैं उठे, वरना आप जिस जगह से ये लोग आ रहे हैं सबसे ज़्यादा संक्रमित क्षेत्र है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, ऐसे में बहुत ज़्यादा संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि तृतीय आपको बता दें कि बॉर्डर पे लोगों को जांचने की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां वो अपने जिले जाएंगे, ये जिला प्रशासन पे पूरी जिम्मेदारी रहेगी कि वो आगे की क्या व्यवस्था करता है। तो बहुत बड़ा सवाल है कि जिस तेज़ी से दूसरे प्रदेश यहाँ पर श्रमिकों को पहुँचा रहे हैं, इनको एक मजबूत व्यवस्था हमें चाहिए जो उनको घर पहुंचाए। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई है, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। अधिकारी कोई भी जिम्मेदारी भरा वाला जवाब नहीं दे रहे हैं। पानी से लोग प्यास से बेहाल है, भूख से बेहाल है, सब अपनी अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। तो देखिए अभी ये मजदूर आए हैं, अब जाने कब जो है बसें आएंगी छत्तीसगढ़ की और इनको लेकर जाएंगी। तो तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। बसों की संख्या बढ़ाने की यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मेडिकल जांच से बार बार अधिकारी कह रहे हैं करना संभव नहीं है। तो कम से कम बसों की व्यवस्था हो जाए। और यहाँ पर जो लोग नाके पे परेशान हो रहे हैं, जो निजी वाहन से पहुंच, कोऑर्डिनेशन की, बेहतर कोऑर्डिनेशन की जरूरत महसूस होती है कि अगर बसें महाराष्ट्र से आ रही हैं तो यहाँ पर तुरंत उन्हें भेजने की व्यवस्था हो, थोड़ी बहुत खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाए, तो परेशानी मजदूरों को भी नहीं होगी और न ही जो वहां की मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी, वो भी परेशान नहीं होगी। शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए।